उनको रिजर्वेशन के थ्रू मिली, उन्हें तो 550, 450 में अच्छे कॉलेजेस मिल गए हैं जस्ट बिकॉज रिजर्वेशन। उन दलित अफसरों के बच्चे, और वो आप कम नंबर लाके हमसे ज्यादा अच्छे कॉलेज में हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, और हमें इतने मीडियम कॉलेज में हालांकि मेरा भी सरकारी है। जंतर मंतर में आरक्षण खत्म करने को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों का कहना है कि इससे मेरिट प्रभावित होती है और समाज में असमानता बढ़ती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब तक जातिगत भेदभाव और असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, आरक्षण की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। सवाल ये भी है, अगर हम आरक्षण को खत्म कर देते हैं तो क्या इससे जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। तो हमें सबसे पहले किस समस्या पे काम करना चाहिए, जातिगत भेदभाव या फिर आरक्षण? हमें ये भी समझना होगा कि हमें आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। सदियों से हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव और असमानताएं हमेशा बनी रही हैं। कुछ समुदायों को शिक्षा से दूर रखा गया, कुछ समुदायों को आर्थिक अवसरों से वंचित रखा गया। आज संविधान ने सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक कानून के पन्ने पर लिख देने से क्या पुरानी असमानता तुरंत खत्म हो जाती है? नहीं। इसलिए संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। आरक्षण इसी व्यापक व्यवस्था का एक हिस्सा है, लेकिन आज आरक्षण का विरोध करने, आरक्षण के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आरक्षण के हम भी सपोर्ट में हैं, पर जातिगत आरक्षण नहीं होता, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हमारी मांग भी तो यही है, हम आरक्षण हटाने की मांग कहाँ कर रहे हैं? एक सेकंड, आप उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने जनरल कैटेगरी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन आरक्षण की वजह से उनको वो अवसर नहीं मिला, तो ये उनके साथ अन्याय हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि आरक्षण को बार बार उन्हीं परिवारों को क्यों दिया जाता है, जबकि वो पहले से बेहतर स्थिति में है। आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। इन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सरकारी नीति में कुछ कमी है तो उनमें सुधार करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे भी सवाल खड़ा होता है, क्या आरक्षण की समस्या को खत्म करने के लिए क्या आरक्षण को हटा देना ही पर्याप्त होगा? मान लीजिए कल से कोई आरक्षण नहीं है, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दी, सभी के लिए एक ही व्यवस्था है, सभी एक ही स्कूल में बैठेंगे, सभी की एक ही मेरिट आएगी। सुनने में ये व्यवस्था बराबरी की लग सकती है, लेकिन सवाल यहाँ भी खड़ा होता है, क्या हर व्यक्ति की शुरुआती स्थिति बराबर थी? क्या हर बच्चे को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही थी? क्या हर परिवार की स्थिति समान रूप से आर्थिक मजबूत थी? क्या हर बच्चे को पढ़ने के लिए शांत वातावरण मिलता है? क्या हर व्यक्ति सामाजिक सम्मान के समान रूप से उनको मिल रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है क्या वो पूरी तरह खत्म हो गया है? अगर इन सवालों का जवाब है नहीं, तो सिर्फ आरक्षण खत्म कर देने से ये समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। हमें ये भी समझना होगा कि आरक्षण और जातिगत भेदभाव दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। आरक्षण एक सरकारी नीति है, वहीं जातिगत भेदभाव सामाजिक समस्या है। अगर किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर उसे नीचा दिखाया जाता है, या अगर किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर सामाजिक संबंधों में स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, तो ये सिर्फ आरक्षण खत्म करने से सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए समाज की सोच बदलनी होगी, कानून को प्रभावी बनाना होगा और शिक्षा में बराबरी लानी होगी। और लोगों को ये समझना होगा कि इंसान की योग्यता उसकी जाति से तय नहीं की जाती। अब सवाल ये है कि क्या आरक्षण हमेशा के लिए चलता रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आरक्षण को हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए। किसी भी नीति का समय समय पर मूल्यांकन होना जरूरी है। अगर किसी वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में वास्तविक सुधार आता है, तो नीति में बदलाव की चर्चा होना जरूरी है। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पे बदलाव किया जा सकता है, और जहाँ पे जरूरत है उस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। लेकिन ये फैसला नारे और भावनाओं से नहीं, आंकड़े और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। अब तीसरा सवाल भी उठता है, जहाँ पे आरक्षण की बहस में ये शब्द बार बार उठता है, मेरिट। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि किसी परीक्षा में प्राप्त अंक ही किसी व्यक्ति की पूरी क्षमता का प्रमाण अंतिम नहीं है। एक बच्चा ऐसे परिवार से आता है जहाँ उसके माता पिता पढ़े लिखे, जहाँ पे पढ़ाई का माहौल है और जहाँ पे उसको अच्छी कोचिंग मिलती है और उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी भी नहीं है। वहीं दूसरा बच्चा ऐसे परिवार से आता है जिसके माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आर्थिक संसाधन भी सीमित हैं और उसको पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। अब दोनों को एक ही परीक्षा में बैठाया जाएगा, तो यहाँ पे भी सवाल खड़े होते हैं। योग्यता और मेहनत हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि समाज में समान अवसर कैसे सुनिश्चित किया जा सके। मेरे हिसाब से इस बहस को सिर्फ दो खानों में बांटकर नहीं रखना चाहिए कि आरक्षण चाहिए या आरक्षण नहीं चाहिए। हमें इससे भी ऊपर बढ़कर सवाल पूछने चाहिए, क्या सरकारी स्कूलों की शिक्षा बेहतर हो सकती है? क्या गरीब परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा
और तैयारी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं? क्या जातिगत भेदभाव को रोकने वाले कानूनों को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है? क्या आरक्षण के लाभ और उनकी कमियों का नियमित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए? क्या जरूरत के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आरक्षण खत्म करना चाहता हूँ, तो हमारा सवाल ये होना चाहिए कि ठीक है, आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ हमें ये भी बताइए कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए आप कौन सी योजनाएं ला रहे हैं। क्योंकि अगर हम आरक्षण हटा देंगे और जातिगत भेदभाव ऐसे ही बना रहेगा, तो कमजोर सामाजिक स्थिति में मौजूद लोग हैं, उनके सामने ये असमानताएं फिर भी बनी रहेंगी। अगर हम जातिगत भेदभाव खत्म कर देंगे, समान शिक्षा, समान अवसर को हम लागू कर देंगे, समाज में जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाता है, तो निश्चित रूप से भविष्य में आरक्षण और उसके स्वरूप को लेकर मजबूती से सवाल किए जा सकते हैं। और मेरी नजर में असली सवाल ये नहीं है कि आरक्षण हटना चाहिए या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि हम ऐसा भारत कैसे बनाएंगे कि किसी व्यक्ति को जाति की वजह से पीछे ना रहना पड़े, जहाँ किसी बच्चे की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी मेहनत और उसकी प्रतिभा से होती हो, जहाँ किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर सम्मान या अपमान न मिले, जहाँ शिक्षा और अवसरों में पहुंच ज्यादा से ज्यादा बराबर हो। अगर हम ऐसा भारत बना पाए तो एक दिन हम खुद कहेंगे कि हमें अब आरक्षण की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आरक्षण हटाने की बात करने की बजाय जातिगत भेदभाव कैसे हटाया जाए, इस बात को मजबूती से कहना पड़ेगा। क्योंकि आरक्षण एक नीति है, वहीं जातिगत भेदभाव एक सामाजिक समस्या है। नीति पर बहस जरूर कीजिए, लेकिन जो समस्या है उसकी जड़ को बिल्कुल मत भूलिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या पहले जातिगत भेदभाव को खत्म कर देने के ऊपर काम होना चाहिए या फिर आरक्षण को खत्म कर देने के ऊपर काम होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।